हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 4। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। काव्या जैसे ही घर पहुंचती है तो सलोनी उस पर बरस पड़ती है। क्या सोना दी, कितनी देर लगा दी आपने, और आपने फोन भी बीच में ही कट कर दिया और तब से आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, मुझे कितनी टेंशन हो गई थी आपकी। काव्या, बस बस मेरी दादी अम्मा, आराम से डांट लेना, पहले मुझे अंदर तो आने दे। वैसे ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तू है कि मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही है। सलोनी, आप अंदर आओ दी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सलोनी काव्या को पानी देते हुए कहती है, सॉरी दी, आपको आने में देर हो गई थी और आपका फोन भी नहीं लग रहा था तो मुझे टेंशन हो गई थी, इसीलिए मैं आप पर चिल्ला गई। काव्या, मुझे पता है तुझे टेंशन हो गई होगी, पर मेरा फ़ोन टूट गया था, इसीलिए मैं तुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। सलोनी, आपका फ़ोन टूट गया दी, पर कैसे? काव्या, पहले मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दे, फिर सब कुछ तुझे डिटेल से बता दूंगी। और हाँ, ये खाना किचन में रख देना, और ये तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अब तो गुस्सा नहीं है ना मेरे से? सलोनी काव्या को गले लगाकर कहती है, क्या सोना दी, मैं आपसे कभी नाराज हो सकती हूँ क्या? काव्या, चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर रखना। सलोनी, यस बॉस। काव्या हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सलोनी किचन में काव्या के लिए कॉफी बनाने लगती है। काव्या नीचे आती है तो देखती है कि सलोनी एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में कटोरी लेकर बैठी होती है। काव्या, मैंने तो सिर्फ कॉफी लाने को कहा था, लेकिन ये कटोरी में क्या है? सलोनी, तेल दी, आप कॉफी पीना और मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी और आपके सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, और ये कहाँ से सीख कर आई हैं आप मैडम? सलोनी इतराते हुए कहती है एक मेरी प्यारी सी दी, उन्होंने मुझे सिखाया है। काव्या, ओह अच्छा, कहाँ है फिर वो आपकी प्यारी दी, हमें भी मिलवाओ उनसे। सलोनी, वो हर ऐरे गहरे से नहीं मिलती। काव्या, अच्छा, किसी ऐरे गहरे से नहीं मिलती, रुक तुझे अभी बताती हूँ। सलोनी, दी स्टॉप, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है और अगर ये ठंडी हो गई तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। सलोनी जानती थी कि कॉफी काव्या की कमजोरी थी और अभी तो सर दर्द भी हो रहा था तो उसे कॉफी की बहुत जरूरत थी। काव्या, कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा, तब मैं तुझे बताऊंगी। काव्या कॉफी पीने लगती है और सलोनी उसके सिर में तेल से मालिश करने लगती है। सलोनी काव्या से कहती है, दी, आपने बताया नहीं कि आपका फोन कैसे टूटा। काव्या उसे मार्केट वाला पूरा वाक्या बता देती है। सलोनी, ओह अच्छा, एक बात बताओ, वो लड़का आपको कैसा लगा? काव्या, कौन लड़का? सलोनी, अरे जिससे आप टकराई थी। काव्या, ठीक था, पर ये तो क्यों पूछ रही है? सलोनी, क्या पता वो फ्यूचर में मेरे जीजू बन जाएं। काव्या जब तक उसकी बात समझ पाती, सलोनी वहां से भाग जाती है। काव्या, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, बहुत बोलने लग गई है ना तू, और सलोनी के पीछे पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देव खाना खाकर अपने रूम पर आता है तो उसकी नज़र टेबल पर रखे पैसों पर जाती है जो उसे काव्या ने दिए थे, और वो शायद जल्दबाजी में इन्हें यही टेबल पर छोड़ गया था। वो उन पैसों को हाथ में उठाकर सोचता है, क्या था ऐसा उस लड़की की आंखों में जो मैं उनकी ओर खींचता चला गया? शायद वही दर्द जो मैं हमेशा अपनी आंखों में देखता हूँ, पर उस दर्द के साथ साथ उन आंखों में मासूमियत भी थी, तभी मैं उनकी ओर खींचता चला गया। पर वो थी कौन? मैं तो उसको जानता भी नहीं। क्या मैं फिर कभी उससे मिल पाऊंगा? इन्हीं सवालों में उलझे हुए देव को नींद आ जाती है। वहीं काव्या और सलोनी भी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन काव्या सुबह जल्दी तैयार होकर कान्हा जी और अपनी मम्मी पापा की फोटो के आगे दीपक जलाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है, क्योंकि आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था।
और सलोनी को तो वो पहले ही उठा चुकी थी। काव्या सलोनी को आवाज देते हुए कहती है, सलोनी, मैंने तेरा नाश्ता और टिफिन दोनों टेबल पर रख दिया है और मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर काव्या ऑफिस के लिए निकल जाती है। काव्या का ऑफिस। काव्या ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में जाती है और रमेश को बुलवाती है। रमेश, फाइल में जो जो करेक्शन मैंने करने के लिए कहे थे वो सब हो गए? यस मैम, सब हो गई, बस एक बार आप चेक कर लीजिएगा। काव्या गुस्से से कहती है, रमेश जी, अगर मुझे ही चेक करना होता तो मैं तुमको क्यों कहती? अगर सब मुझे ही करना है तो तुम क्यों हो इस ऑफिस में? रमेश सॉरी मैम कहकर सिर झुकाकर खड़ा रहता है। फाइल रखो और जाओ, और मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स 10 मिनट में मेरे टेबल पर चाहिए। रमेश ओके मैम कहकर काव्या के केबिन से बाहर निकल जाता है। देव का घर। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी महेश जी देव से कहते हैं, देव बेटा, दादाजी के इंटरव्यू की सारी तैयारी हो गई? देव, जी पापा, सब अरेंजमेंट हो गई। महेश जी, ठीक है, मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ और तुम भी जल्दी ही आ जाना। आज बोर्ड मीटिंग है तो तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। देव, ओके पापा, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। महेश जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रमेश सारी फाइल्स काव्या के पास भिजवा देता है। काव्या फाइल्स देखने लगती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, इस ऑफिस में कोई अपना काम करना ही नहीं चाहता। एक भी फाइल अच्छे से मेंटेन नहीं है, पता नहीं किस बात की सैलरी लेते हैं। वो फिर से रमेश को बुलाती है और सब फाइल्स को करेक्ट करके उसे शाम तक देने के लिए कहती है। देव का ऑफिस। देव जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है, सब उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं और वो भी सभी को गुड मॉर्निंग विश करता हुआ अपने केबिन में चला जाता है और अपनी पर्सनल असिस्टेंट रिया को अपने कैबिन में बुलवाता है। रिया, मे आई कम इन सर? देव, यस कम इन। रिया, आज बोर्ड मीटिंग के अलावा मेरी जितनी भी मीटिंग है सब कैंसिल कर दो, और शाम को दादाजी के इंटरव्यू का सारा अरेंजमेंट हो गया? रिया, यस सर, सब अरेंजमेंट हो गया। देव, गुड, मैं बोर्ड मीटिंग के बाद सीधा घर निकल जाऊंगा तो यहाँ तुम सब संभाल लेना। रिया, ओके सर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। देव ऑफिस से निकल जाता है। काव्या भी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके घर जल्दी निकलना चाहती थी, क्योंकि बाहर मौसम खराब होने लगा था और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। काव्या जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर निकल जाती है। काव्या घर पहुंचती है तो देखती है कि सलोनी उससे पहले ही घर पहुंच चुकी होती है। काव्या, सलोनी, तू आज इतनी जल्दी घर आ गई? सलोनी, हाँ दी, बारिश होने लगी थी तो स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? काव्या, वही बारिश की वजह से। तुझे तो पता ही है ये मुंबई की बारिश है, जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। सलोनी, पर जो भी हो दी, मुंबई की बारिश का अपना ही मजा है। पर दी, अभी तो मेरे पेट के चूहे आपके हाथ के पोहे खाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। काव्या, तेरे पेट के चूहों को खाने के अलावा कोई और काम नहीं है? सलोनी ही करके हंसने लगती है। काव्या, चल ठीक है, पहले चेंज कर लो, फिर बनाती हूँ तेरे लिए पोहे। सलोनी काव्या के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू दी, चल अब छोड़ मुझे, ज्यादा मक्खन मत लगा। काव्या अपने और सलोनी के लिए पोहे और चाय बनाकर लाती है। सलोनी पोहे खाते हुए कहती है, सोना दी, बहुत टेस्टी हैं। आप जैसे पोहे तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बस बस, अब बोलने पर कम और खाने पर ज्यादा ध्यान दे। सलोनी सारे खाली बर्तन रसोई में रख आती है और काव्या से कहती है, दी, मुझे स्कूल का थोड़ा काम है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तब तक आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो। काव्या, हाँ ठीक है, तू कर ले अपना काम। काव्या अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर बारिश भी तेज हो गई थी। काव्या को अपने चेहरे पर बारिश की हल्की हल्की बूंदों और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को वो महसूस कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाकर खड़ी थी मानो आज इन बारिश की बूंदों को अपने हाथों में कैद कर लेगी। मगर उसकी ये कोशिश बार बार नाकाम हो जाती, क्योंकि आज तक कोई पानी को कैद कर पाया है जो काव्या कर पाती। अब काव्या थक कर बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। देव का घर।
सरिता जी परेशान सी हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। महेश, अरे सरिता जी आप चिंता मत कीजिए, देव आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा। सरिता, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। महेश जी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में कौन सा ज़रूरी काम हो सकता है। और फिर वो विक्की से देव को फ़ोन लगाने को कहती हैं। विक्की देव को फ़ोन लगाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। तभी सामने से देव आता हुआ दिखता है। कहाँ था तू अभी तक? इतनी तेज बारिश हो रही है और तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? तुझे पता है कितनी चिंता हो गई थी हमें तेरी, सरिता जी देव को डांटते हुए कहती है। तभी बीच में महेश जी बोल पड़ते हैं। हाँ बेटा, तुम तो मेरे साथ ही मीटिंग से निकले थे और तुम दादाजी की इंटरव्यू के टाइम भी नहीं थे। दादाजी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो तो उन्हें चिंता ना हो इसलिए हमने कह दिया कि तुम किसी काम में फंसी हो। अभी भी वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। देव, सॉरी पापा, सॉरी माँ, वो मैं जैसे ही मीटिंग से निकला तो थोड़ी दूर पर ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और फिर बारिश शुरू हो गई। वहाँ ना कोई मैकेनिक और ना ही कोई ऑटो और टैक्सी मिल रही थी। फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। बड़ी मुश्किल से एक मैकेनिक मिला, तब टायर ठीक करवा कर घर पहुँच पाया। देव सफ़ेद झूठ बोल गया। सरिता जी, चल कोई बात नहीं, तू पूरा भीग गया है, कपड़े चेंज कर ले वरना सर्दी हो जाएगी। मैं तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देव अपने रूम में चला जाता है और सरिता जी देव के लिए काढ़ा बनाने लगती हैं। सरिता जी देव के लिए काढ़ा बनाकर उसके रूम में ही ले जाती हैं। सरिता जी देव को काढ़ा देते हुए कहती हैं, देव जी माँ। सरिता जी, और कितना झूठ बोलेगा हमसे और खुद से। देव अपनी माँ से नजरें बचाते हुए कहता है, मैंने क्या छुपाया माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। सरिता जी देव के सामने जाकर कहती हैं, यही बात तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकता है। सरिता जी नम आंखों के साथ देव के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ देव, तू चाहे कितना भी छुपा ले पर तेरी आंखों में जो दर्द है ना, वो मुझसे नहीं छुपा सकता है तू। देव ने जो आंसू अभी तक अपनी आंखों में रोक रखे थे वो अब बाहर आ जाते हैं और देव अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब मुझसे ये सब कुछ ठीक है होने का नाटक नहीं होता। मेरा सपना तो बहुत पहले ही टूट चुका है और अब मैं भी धीरे धीरे टूट रहा हूँ। मैं क्या करूँ माँ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सरिता जी देव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तू चिंता मत कर बेटा, तू देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ले तू ये काढ़ा पी ले वरना तुझे सर्दी हो जाएगी और थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तुझे अच्छा फील होगा। सरिता जी जैसे ही देव के रूम से बाहर आती हैं तो दरवाजे पर उन्हें विक्की नम आंखों के साथ खड़ा दिखता है। उसने अपनी भाई और माँ की सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी माँ से कहता है, माँ भाई ऐसे क्यों रो रहे थे, उनको क्या तकलीफ है और वो कुछ सपने की भी बात कर रहे थे। माँ बताओ ना क्या बात है। सरिता जी, बेटा अभी तो बस इतना समझ ले कि जिस चीज को वो पूजता था आज वो चीज उसकी जिंदगी से बहुत दूर हो गई है। विक्की, तो हम उस चीज को वापस ले आते हैं। सरिता जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, उस चीज को वापस लाना मुमकिन नहीं है और तू मेरे साथ चल और देव को थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, उसे अभी आराम की जरूरत है। सलोनी काव्या को बालकनी में जगाने आती है जहां काव्या आराम से कुर्सी पर सो रही थी। वो काव्या को उठाते हुए कहती है, दी उठो और कितना सोओगे, सोने के लिए आपका बेड छोटा पड़ गया था क्या जो आप यहाँ सो रहे हो। और वो हंसने लगती है। काव्या कुर्सी से उठते हुए सलोनी से कहती है, मुझे पता ही नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। वैसे टाइम क्या हुआ है। सलोनी, 9 बज गए हैं दी। काव्या चौंकते हुए कहती है, क्या, और तूने मुझे उठाया क्यों नहीं सलोनी। सलोनी, मैं तो पढ़ रही थी ना दी, तो मुझे कौन से सपने आ रहे थे कि आप यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो। काव्या, अभी तो मैंने खाने की भी कोई तैयारी नहीं की है। सलोनी, क्या, और मेरे पेट में तो चूहे डिस्को कर रहे हैं। काव्या, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। सलोनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे ओ मेरी भोली सोना दी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो,
मैंने खाना बना दिया है, चलो अब खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तूने इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे उठा देती, मैं बना देती खाना। तुझे अभी पढ़ाई करनी है, वैसे भी तेरे एग्जाम आने वाले हैं। सलोनी, दी कैसे उठाती? इतने दिनों बाद तो आपको इतने सुकून से सोते देखा है, और एक दिन खाना बनाने से मैं कौन सा फेल हो जाऊंगी। अब चलो ना दी, क्या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? और दोनों खाना खाने नीचे आ जाती हैं। काव्या, वाह, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। सलोनी, तो बहन किसकी हूँ? अच्छा दी सुनो ना, कल संडे है और आपका भी हॉलीडे है, तो क्यों ना कल हम कहीं घूमने चलते हैं? और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम साथ साथ कहीं बाहर भी नहीं गए। काव्या कुछ सोचते हुए कहती है, चल ठीक है, आज तूने इतना अच्छा खाना खिलाया है तो इतना तो बनता है तेरे लिए। सलोनी, थैंक यू सोना दी कहते हुए काव्या के गले लग जाती है। काव्या, चल छोड़ अब, क्या गला दबाकर ही मानेगी? सलोनी, सॉरी दी, चल अब सो जा वरना कल घूमने कैसे जा पाएगी। फिर दोनों अपने अपने रूम में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह देव सोकर उठता है तो उसका सर बहुत दुख रहा होता है कि तभी विक्की उसके लिए चाय लेकर उसके रूम में आता है और देव को चाय देते हुए कहता है, भाई ये माँ ने आपके लिए चाय भेजी है। देव, थैंक यू विक्की, अभी इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। एक मिनट, तुझे आज भी कुछ काम है क्या? तभी तो मेरे लिए चाय लाया है। विक्की रोनी सी सूरत बनाते हुए कहता है, क्या भाई आप भी, क्या बिना कोई काम के मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? देव हंसते हुए कहता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सेंटी हो गया। विक्की, अच्छा भाई सुनो ना, आज संडे है और आपको ऑफिस नहीं जाना, तो चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। देव, बिल्कुल नहीं, आज का पूरा टाइम मैं घर वालों के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। और देव खिड़की की ओर देखते हुए कहता है, और आज बाहर का मौसम भी खराब हो रहा है, तो घर पर रहना ही ठीक है। विक्की मन ही मन बुदबुदाते हुए कहता है, हाँ जैसे कि बारिश ना हो रही होती तो आप घूमने के लिए झट से तैयार हो जाते। देव, कुछ कहा तूने? विक्की, नहीं तो भाई मैंने कुछ नहीं कहा। देव, फिर ठीक है। काव्या का घर। सलोनी, इस बारिश को भी आज ही होना था क्या? इतने दिनों बाद तो हम बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था और वो भी इस बारिश ने खराब कर दिया। काव्या उसे प्यार से कहती है, अरे क्यों तू इतना गुस्सा कर रही है? अब बारिश को आने से तो कोई रोक सकता है क्या? रुक, मैं तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ, तेरा मूड यूं ठीक हो जाएगा। काव्या नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है और सलोनी न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है कि तभी सलोनी काव्या को जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, सोना दी जल्दी यहाँ आओ, आपको कुछ दिखाना है। काव्या भागते हुए किचन से आती है। क्या हुआ सलोनी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? सलोनी काव्या को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है, दी ये न्यूज़ पढ़ो। काव्या न्यूज़ पढ़ने लगती है। ये धनंजय जी का इंटरव्यू था जो उनको अवार्ड मिलने के बाद न्यूज़पेपर में छपा था। सलोनी, दी आपको एक बार इनसे मिलना चाहिए, क्या पता पापा के सपने को पूरा करने में ये हमारी मदद कर सके। काव्या पूरी न्यूज़ पढ़कर कहती है, हो सकता है, मैं इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। काव्या अपने लैपटॉप में धनंजय जी के बारे में सर्च करने लगती है। काव्या सलोनी की तरफ लैपटॉप करते हुए कहती है, ये धनंजय मल्होत्रा हैं, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के मालिक। इनकी कंपनी के ब्रांचेस मुंबई के अलावा और भी कई शहरों में हैं और ये चैरिटी भी बहुत करते हैं और इसके लिए ही इन्हें दिल्ली में सम्मानित भी किया गया है, जिसकी ये न्यूज़ छपी है। और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हो सकता है ये हमारी मदद कर सकें। सलोनी, हाँ दी, पता नहीं क्यों पर मुझे ये पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि ये हमारी मदद जरूर करेंगे। काव्या, होप सो, पर अब तो कल ही पता चल पाएगा कि ये हमारी मदद कर पाएंगे या नहीं। काव्या इन्वेस्टर्स की इतनी बार ना सुन चुकी थी कि उसके लिए इतनी जल्दी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक उम्मीद थी जो उसने नहीं छोड़ी थी और वही उम्मीद लिए वो कल का इंतजार करने लगी। वहीं देव अपने रूम की खिड़की पर
आंखें बंद किए बाहर से आती ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था कि तभी उसे काव्या की वही गहरी आंखें दिखाई देती हैं। वो चौंक कर अपनी आंखें खोल लेता है और सोचता है, कौन थी वो लड़की जिसकी आंखों में इतनी गहराई थी, जिसको मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं फिर कभी उससे मिल पाऊंगा? क्या देव फिर काव्या से मिल पाएगा? क्या धनंजय जी काव्या का सपना पूरा करने में उसकी मदद करेंगे? आगे की कहानी जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।